होमवर्क चल रहा था? सर स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस और एग्जाम्पलर। स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस और एग्जाम्पलर 11th के एग्जाम्पलर 11th के एग्जाम्पलर है ना? ठीक। वेदांत आ गया बेटा? यस सर। चलो मिसलेनियस बोलो। मतलब काफी बड़ा है इसका तो मिसलेनियस, क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा मजा आएगा, सीखने को सर मिल जाएगा सब कुछ। मिसलेनियस में प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पलर में बहुत प्रॉब्लम है पर। यस अरे सर। यस सर, मुझे भी एग्जाम्पलर में ही प्रॉब्लम है। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक। यस सर। ओके, आते हैं उस पे भी। चलो बोलो मिसलेनियस बोलो पहले। हाँ, मिसलेनियस का रोमन वन बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 आपके टेस्ट में भी आया था ना सीधा? यस सर। अरे आपने जो टेस्ट दिया था तो आपने किसी टेस्ट में तो आया था ना? पहले टेस्ट में आया, फिर मैंने होमवर्क दिया था बाद में। 1 से 10 रोमन 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। अरे किसी को कुछ मालूम चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. हाँ यस सर। सर, डाउट है पहली किसी स्ट्रेट को? लाइन थी टेस्ट में। नहीं No, सर। sir. ठीक है, रोमन 2 बोलो। रोमन 2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 हो गया। यस सर। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 भी हो जाना चाहिए। 9 से लेके 11 तक भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। डाउट जिसका है बोल लो। 12th वाला हो गया ना फाइनली? 12th वाला हो गया ना क्वेश्चन? सॉरी 12th नहीं, 13th Yes, वाला। यस सर, हो 13th गया। वाला साइड्स आ गया, मीडियंस आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ऑल्टीट्यूड आ गया, है ना? Yes, sir. ठीक है। यस सर। 13th वाला 15, 16, 17 से लेके 20 तक आई होप लोग किए होंगे। ठीक है। 22, यस सर, 22 में डाउट है मुझे। 22 में डाउट है। तो 4 लाइन प्लॉट करना है। x इक्वल टू 8, x इक्वल्स x टू इक्वल 10, टू 10, y इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू 12। x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 10, हाँ, y इक्वल टू 11। हाँ, और y इक्वल टू 12। तो बन गया ना रेक्टेंगल? यस सर, उसका डायगोनल का निकालना बोला है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? 8 और 11 है, ये पॉइंट 10 और 11 है, ये वाला पॉइंट 8 और 12 है ना? और ये वाला पॉइंट 10 और 12 है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? 2 पॉइंट दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं सर। मैंने उन्हें सर ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लिया, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हाई हो गए। और बोलो बेटा, हो गया ये? आगे बढ़े? Yes, चलो sir. ठीक है। Yes, sir. 23rd, ये मन में बैठ गया ना डेफिनेशन तो कि अल्टीट्यूड क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये बैठा है कि नहीं बैठा मन में अभी तक? Yes, sir. Better. बैठा है Yes, सर। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 हो गया? करना है? हो गया, आई थिंक क्लास में कराया था शायद। 30 हो गया ना? यस सर। यस सर। भाई बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग होमवर्क हुआ है। 31, 32, सर 32 और 31 में थोड़ा डाउट है। बताओ 31 क्वेश्चन समझाओ क्या है? यस सर, जस्ट अ मिनट। तो 3,4 से लाइन प्रूफ करना है ना? तो 3,4 से कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ सार्थक मलिक? 3,4 से हम लोग, सार्थक मलिक क्लास में है क्या बेटा? सर दोनों इंटरसेप्ट्स का सम 0 होना चाहिए वो ना, तो ठीक है। x को एक x,0 इंटरसेप्ट है और एक 0, y है इंटरसेप्ट। ऐसा कौन लेता है भाई? a, 0 और 0, b लोगे ना?
तो यस इक्वेशन सर, तो फिर लाइन a की प्लस इक्वेशन क्या b होगी? इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना। एक्स करते हैं ना, ये आ जाएगा। क्या दिया हुआ है? a प्लस b ए इक्वल्स टू प्लस बी 0 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। और ये लाइन पास कहाँ से कर रही है? 3, 4 से। 3 प्लस 4/b इज इक्वल टू 1। अब a प्लस बी जीरो है, तो 3/a माइनस 4/a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? -1/a इज इक्वल टू 1, मतलब a इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया ना? फिर यस सर। आगे बोलो। टारगेट 23। सार्थक मलिक ओके भी लिखता है और आता भी नहीं क्लास में। आगे बोलो। सर अभी एग्जाम्पलर ना? हाँ खत्म कर लें, खत्म हो गया, बचा है ना? और नहीं बचा कुछ। 30, 31, 32 क्लियर? 32 क्लियर है? यस सर। 32 भी सो सेम ही क्वेश्चन है ना? हाँ सर, इसीलिए क्लियर हो गया अभी। x/a प्लस y/-a इज इक्वल टू 1 और पासिंग थ्रू 5/5 है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या चल रहा है? हाँ, तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, पासिंग थ्रू 5,5 है, तो 5/a प्लस 5/b इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अभी a यस सर। प्लस b जीरो दिया हुआ है ना, तो 5/a माइनस 5/a इक्वल टू 1, ये तो संभव ही नहीं है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना पूरे सिस्टम में, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? तो जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? एक ही पॉसिबिलिटी है, वो लाइन जो हो ओरिजिन से ही पास कर जाए। वो यस जब सर। ओरिजिन से पास करेगी तो वहां पे क्या होगा? ए का वैल्यू भी जीरो है और बी का वैल्यू भी जीरो है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे 32nd क्वेश्चन आसान नहीं था भाई, सबका बन गया, समझ में आ गया सबको कैसे आंसर आ रहा है? यस सर। सर। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। हाँ, पानी पिलाओगे? मुझे सर दुख रहा है, मैं पानी छोड़ी नहीं, जोड़ी कहाँ से आएगा? ले लेते हो भाई गॉड्स, लाओ डिस्प्रिन। हाँ, अभी कहाँ थे? अभी तो थोड़ा सा बोल रहे हैं। क्या करें अभी? सर एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर कर लेते हैं ना। पानी नहीं पीना, सर दुख रहा है, पानी नहीं पीना। हाँ बोलो। हाँ चलो बोलो एग्जाम्पलर। सर 14 वाला। शॉर्ट आंसर टाइप पहले क्वेश्चन डिस्कस कर नंबर रहे हैं। 6। हाँ चलो शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। कौन सा? 6th। मैं देखो डायरेक्ट टाइम पास नहीं यस सर। करूंगा, ठीक है। 5-5 के सेट में पूछ रहा हूँ, 1 से 5 डाउट है तो पूछ लो। सर 4। 4th वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 3,4, ठीक है वही है ना, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये लाइन है और ये इंटरसेप्ट कितना कट कर रही है, कैसे कट कर रही है? इनका ए सम प्लस बी का 40 है। वैल्यू कितना है? ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बताओ? 14। x/a प्लस y/b का वैल्यू कितना है? 1। लाइन का इक्वेशन लिया है, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है बताओ? 3,4। 3,4 से। 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1 और a प्लस b इज इक्वल टू 14। 2 इक्वेशन। अरे भाई दो, जिसका डाउट था बताओ।
समझा। यही क्वेश्चन तो बार बार तुम लोग फंस रहे हो, बार बार यही तो आ रहा है। सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तुम लोग फंस जा रहे हो, है ना। 1 से 5 और डाउट है? ठीक है। नो सर। 6 से 10। सर क्वेश्चन नंबर 6। तो 10 क्या दिक्कत आ गई इसमें आपको? 2 लाइन का स्लोप नहीं लिख पाया आप? सर ये तो bx एग्जाम में भी plus दिया था। हाँ, सर टेस्ट में भी था। bx minus ay is equals to 1, उसका स्लोप कितना होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाय और बी इसका बाय स्लोप कितना होगा? बी बाई ए। तो tan थीटा कितना होगा? बी बाई ए 92 सॉरी माइनस बी बाई ए बाई 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस m1 m2, तो 90 डिग्री कहाँ से बोल रहे हो? कुछ पागल हो गया बेटा? हैं? नहीं सर गलती से। तो हो गया ना, आंसर तो आ गया आपका। ठीक है, आगे बोलो। 7th 8th 9th 10th क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। 11th 12th 12th हो गया है? यस सर। ठीक है। यस सर। सर 13th सॉरी 14th में प्रॉब्लम है। सर 13th में भी, 13th और 14th। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप ना। यस उसको सर। एंड में, उसको एंड में ले लेते हैं 30 21 को। ठीक है, 22 इसको एंड में ले लेंगे, आज ही ले लेंगे। ठीक है, 22 23 ये सब भी आपके एग्जाम में आया होगा ना, पिछले वाले में। 24 जो ट्यूसडे को एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन आया था ना इसमें से, नहीं आया था ये वाला? यस सर बहुत सारे आए थे। 24 25 सर एग्जाम के क्वेश्चंस में, टेस्ट के क्वेश्चंस में से भी डाउट है। हाँ तो वो यही तो है, तो पूछो ना, इसी में तो है। हाँ सर। 25 26 27 28 29 सर 28। 30 सर कौन सा? 28 वाला। 28 द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। क्या दिक्कत बता बेटा? 2 लाइन को सॉल्व करके निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 2x minus 3y plus 5 equal to 0, 3x plus 4y equal to 0। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ x और y सॉल्व करने पे? सर मतलब u प्लस k इंटू v वाले से करना है ना, मतलब पॉइंट हैं? इंटरसेक्ट करना। अरे भाई कहाँ पैदा हुए थे 10वीं क्लास में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन u by v क्या बोल कर रही है? ये सब कब पढ़ा दिया भाई? मैं कभी नहीं पढ़ाया सब तो। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर, पॉइंट ऑफ लाइन, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करनी आता है यार। नहीं सर वो हैं? नहीं। नहीं और हम क्या करें अब? मतलब मुझे पता ही क्या बोल रहे हो तुम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको 2 से करेंगे, नहीं इसको 4 से करेंगे, और एलसीएम लेके कर देंगे। 4 आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया? 8x 9x। किसी का नहीं आया है? बहुत अच्छी बात है यार। क्या भाई सर किसी आपने का, क्या बोला अभी? किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो बताओ ना कितना है यार। 2 मिनट का नोट सर चेक करने दो। x इक्वल टू 2 आया है और y इक्वल टू 3 आया है। मैं नोटबुक ढूंढ रही थी। x सर इक्वल टू 2 और नहीं आ ही नहीं सकता ये सर, तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -20/17 आया है और हाँ 15/17 आया है। हाँ सही कह रही हो। और 7 और 15/17। हाँ परफेक्ट। और अब इससे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या होगा? 5 इंटू -20/17 -30/17 का मॉड, और रूट में क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हो गया सॉल्व।
ये क्लियर है? डाउट होगा, तुम जो डाउट पूछे गायब होते हो ना, चिढ़ बढ़ती है बहुत तेज। आगे बोलो यार। 30। अरे आवाज आ रही है? नेट चला गया मेरा, क्या हुआ है? यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। 28 तो हो गया, वो पता नहीं क्या बोल रही थी, फॉर्मूला करेंगे, यू भी क्या करेंगे, पता नहीं क्या बोल रही थी। 28, 29, 30, 30 हो गया। होमवर्क किसी ने किया नहीं है ढंग से, बहुत लोगों ने, मत करो ठीक है, भुगतान भुगतना बाद में। 31। सर सारा लॉन्ग आंसर्स में ऐसा डाउट है और फिर एकदम ठीक। एंडिंग में डाउट है, जो आप बोले लास्ट में लोगे। 31, 32, 33, 34, 35। नहीं ऐसा नहीं सकता ना, बाकी लोग तो क्लास में, उन लोग को आना चाहिए। 36, सर 37। 37 टेस्ट में भी आया था क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ 37 में क्या हो गया, क्या बोल रहा है? 4, सर कुछ 1 को, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा है, मुझको नहीं हाँ पता ये क्या है। हाँ, तो y इक्वल टू रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। तो y इक्वल टू x में 4, 1 का मिरर इमेज निकालो, बताओ कितना आता है पहला स्टेप में, बताओ इमेज कितना आ रहा है, चलो बोलो निकालो। y इक्वल टू x में 4, 1 का मिरर इमेज निकाल के बताइए कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व कर, लेट्स सी कितना फास्ट कर पाते हैं अब आप। सर 1,4। बहुत अच्छा। y इक्वल टू x में पॉइंट उल्टा हो जाता है, a कमा b का b कमा a बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब क्या बोला, ये बोल रहा है 1,4 को ट्रांसलेट किया गया है। आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पढ़ा है सर कुछ भी ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन नहीं पढ़े हो? ट्रांसलेशन रेक्टिलिनियर मोशन नहीं पढ़े हो? सर उसमें कुछ ट्रांसलेशन नहीं था। अरे रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? सर स्ट्रेट लीनियर मोशन। हाँ, ट्रांसलेशन का इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा? मूव करना। ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, तो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स में 2 यूनिट ये पॉइंट बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट, बताओ? पॉजिटिव एक्स में 2 यूनिट बढ़ा है, तो ये पॉइंट क्या सर हो जाएगा 3 बोलो? 4। 3,4, 3,4 चमका। यस सर। ठीक है, कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। आगे बोलो। थर्टी एट, 39, 39 में ऑप्शन से करना है, ठीक है। 39, सॉरी 38 में ऑप्शन से करना है। 40, 40, सर 41 में डाउट है। यस सर 41 में।
क्या हुआ सर? एक मिनट। मैंने कहीं से ना एग्जाम्पल ढूंढा था, ठीक है, और वो ना गलत से दब गया। हाँ, मिल गया वापस। हाँ, पूछो बेटा पूछो यार, आप डाउट नहीं पूछ रहे हो, बहुत लोग पता नहीं शायद नहीं किए इसलिए नहीं पूछ रहे, कुछ ही लोग पूछ रहे बिकॉज क्वेश्चन यहाँ पे टफ वाले हैं। 40 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं पूछो बात दूसरी है, बट 40 भी सर अच्छा था। 337 है ना उसका, होता बी वाला आंसर। आंसर तो मुझे, आंसर तो आपको भेजा, आपको आंसर नहीं मालूम है? नहीं सर, नो मेरे इसमें सर, आंसर सर कैसे? आंसर्स नहीं दिया है कहाँ पे आंसर नहीं दिया है? सर, जो सर लिंक में एग्जाम जो पर कैंसिल एग्जाम नहीं है। क्लास का दिया उसका नहीं दिया है उधर। कहाँ? आपने एग्जाम्पल कहाँ से लिया है? सर जो सर हम लोग ग्रुप की सॉफ्ट कॉपी पे डिस्क्रिप्शन है। वाली लिंक से। सर PDF। हाँ तो उसी पीडीएफ में है तो, नहीं है सर। चलो मैंने भेज दिया। तो अपन एक काम करते हैं, अपन लॉन्ग आंसर वाला कर लेते हैं, उसमें तो आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। सर ये 41 कर लो सर अभी एक बार। 41 वाले में डाउट था। हाँ हाँ वो तो कर रहा हूँ, वो तो ग्रुप पे भी काफी उसका डिस्कशन देखा था मैंने, क्योंकि 40 क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है चलो 41 आते हैं। One vertex of equilateral triangle with centroid at origin. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, इसका वर्टेक्स है h, k, और d अल्फा बीटा जो है, नहीं क्या है नीचे हिंट भी साथ साथ दिया हुआ है क्या? अरे यार, अरे यार वो तो हिंट ही पड़ गया क्वेश्चन तो। वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ सेंटर्ड ओरिजिन, ठीक है, तो एक साइड है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रॉइड है 0,0, ठीक है, और अब वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। सर इसको वैसा जो सेंटर्ड जैसे मीडियन को 1:2 के रेशियो में हाँ डिवाइड हाँ करके हाँ वैसा हाँ होता है। हाँ हाँ, हाँ तो मैं समझा सर अभी। तो और देखते हैं, इस वाले वर्टेक्स को अपन पकड़ लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, तो उसमें अपन तो अगर अल्फा कॉमा बीटा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मीडियन है, तो ये 1:2 का रेशियो यहाँ पे आएगा, राइट? मीडियन करता है ना 1:2 Yes, के sir. रेशियो में, है ना? और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका ये जो पॉइंट होगा, अगर इसको अपन मान लेते हैं a, b, ठीक है, तो मतलब नहीं बन रहा ना इससे, सर वो ये परपेंडिकुलर भी होएगा ना? हाँ वो तो हो वही तो, चूंकि मीडियन है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और सब कुछ होगा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो तो होगा। मैं एक्चुअली क्या ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं मान ले रहा हूँ x1, y1, ठीक है, तो अगर x1, y1 माना तो मेरे पास 4 वेरिएबल हो गए, अल्फा बीटा x1 y1, और वो तो एनीवेज निकल जाएगा 2:1 करके, x1 y1 तुरंत ही आ जाएगा क्योंकि रेशियो 1:2 का है ना, तो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस x1/3, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला,
अरे सेंट्रल फॉर्मूला क्या, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला, और ये क्या होगा 2 बीटा प्लस y1 बाई 3 इक्वल टू 0। चमका गया? तो अपने Yes, sir. पास x1 और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 अल्फा और -2 beta. -2 बीटा। -2 बीटा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या बन गया, -2 अल्फा और -2 beta. -2 बीटा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना, Yes, sir. यस सर। -2 अल्फा -2 बीटा -2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को? No, sir. कितना क्लियर है? अब यही लाइन जो होगी इसके परपेंडिकुलर भी होगी ना, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, -1, और इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, बीटा बाई अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा इंटू -1 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा ना, m1 m2। Yes, तो क्या sir. आगे बताओ, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया यहाँ से, तो और यहाँ डाल देंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी -1/2 -1/2। एक पॉइंट तो आ गया। Yes, sir. अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। मैंने कुछ कैरोसिन गलती करी है क्या? नहीं ना? सर वो नहीं ठीक है ना? ये अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा ना, तो फिर वो तो ऑप्शंस में है ही नहीं. नहीं तो मैं तो उसने वही इसने थोड़ा कहा है कि उसने ये कहा ना वन ऑफ द वर्टेक्स, वन ऑफ द वर्टेक्स, तो मैंने एक वर्टेक्स निकाला ना, बाकी और भी तो वर्टेक्स निकलेंगे। Yes. सर ऐसा हाँ। कर सकते हैं ना, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, उससे सर हाँ। हम जो नीचे वाले लाइन वाला पे जो पॉइंट है उसका वैल्यू निकालेंगे, और फिर हाँ। उससे दोनों में से किसी एक वर्टेक्स का निकाल के वो तो आएगा ना हाँ ऑप्शन। हाँ वही, मतलब देखो बात तो इतनी है ना कि यार अभी जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट कितना आया बताओ, -1/2 -1/2, -1/2। -1/2. हाँ ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट वाला, ये कितना आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा, Yes, sir. यस सर। 1,1 आ जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों को ये पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए, ऐसे ही है ना? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो अब ये वाला पॉइंट कैसे निकाला जाए बताओ? सर उसका एंगल का ये करके बताओ. एंगल से कर सकते हैं, और भी कुछ पर कर वो सकते हैं लंबा क्या? हो जाएगा ना. हाँ वो लंबा हो जाएगा, और भी कुछ कर सकते होंगे ना, बताओ। अपने पास ये वाला डी वाला पॉइंट आ गया मिड पॉइंट, बाकी दोनों पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर वो बाइसेक्ट करता है क्या उसको? हाँ वो साइड को बाइसेक्ट करेगा वैसा? ये वाला पॉइंट ना, हाँ सर. हाँ मीडियन है ना। मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं ए कॉमा बी ले लूं और इस वाले पॉइंट को सी कॉमा डी ले लूं अगर, तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन आ गई, a प्लस बी माइनस 2 0, यस सर। c प्लस डी माइनस 2 0, Yes, sir. a प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 1, 1 b b प्लस प्लस d बाई d बाई 2 इज इक्वल 1। टू, कितना वेरिएबल है, सर 4 4 वेरिएबल. वेरिएबल्स। कितना इक्वेशन है, 4 इक्वेशन सर. सॉल्व करें, निकालिए आंसर ए बी सी डी सबका।
कॉपी कर लिए? हाँ क्या हुआ? नहीं मिलता है तो तुम खा जाओ। मैं चार्जर दे मोबाइल का, मोबाइल ऑफ दो ना, वो पावर बैंक। सॉल्व हुआ क्या? सर मुझे a इज इक्वल टू d और b इज इक्वल टू c आ गया। a इज इक्वल टू d हाँ और b इज इक्वल टू c। नहीं, a इक्वल टू d और b और c नहीं आ सकता ना, गड़बड़ कर रहे हो फिर। तो रन खा लूंगा ध्यान दो। a इक्वल टू d बोल रहे हो? हाँ सर। a इक्वल टू d और b इक्वल टू c, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व कर देख ले भाई। a इक्वल टू d बोल रहे हो, b बोल रहे हो? a इक्वल टू d। a इक्वल टू d इक्वल टू a इक्वल टू d बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, और सर b इज इक्वल टू c। b इज इक्वल सर टू, वैसा तो हो नहीं सकता हो ना, तो सर दोनों पॉइंट एक ये इससे आ जाएगा ना। हाँ कुछ गड़बड़ की हो तुम ना। क्या भाई, हुआ किसी का? नहीं हो रहा है? इक्वेशन सही लिखी है ना, मैंने गलत लिखी है इक्वेशन? सर मुझे BC माइनस AD इक्वल टू 2C माइनस 2A आ रहा है। BC मल्टीप्लाई होकर यार, चार चार लीनियर इक्वेशन है, तुम उसको सर मल्टीप्लाई अल्फा कहाँ प्लस करने चले? बीटा माइनस 2 होगा। क्या हुआ बोलो? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? वापस बोलना, क्या बोल रहे हैं? सर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा तो निकाल चुके हो तुम तो ना। हाँ सर, इक्वल आ रहा है ना। हाँ, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ना, माइनस हाफ माइनस हाफ। सर मुझे कुछ इक्वेशन में मिस्टेक लग रहा है। कौन से इक्वेशन में? आओ बात करो, कौन सा इक्वेशन? मुझे तो पता ही नहीं, तुम पढ़ाई अगर तुम लोग कर रहे हो। सर मुझे D इक्वल्स टू -4 आ रहा है।
और आगे का बाकी का ढूंढ रहा हूँ मैं अभी सर। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। ऊपर की कैलकुलेशन सही की है ना अल्फा बीटा, हमने वही गलती कर दी है क्या? सर मुझे आंसर आ रहा है ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू -4 और बी रुको इक्वल्स टू यार, 6 इक्वल्स टू वापस सॉल्व ही कर दे, मैंने क्या निकालो, ठीक है। ए वाले पॉइंट को एच कॉमा के ले लिए, यहाँ पर रेशियो क्या है, वर्टेक्स से रेशियो 2:1 का होता है कि 1:2 का होता है? 1:2 का होता है सर। वर्टेक्स की ओर क्या होता है, दूर होता है ना, पास होता है वर्टेक्स से। सर वो चेक करना अरे पड़ेगा, यार, अभी याद नहीं। सेंट्रॉइड में 2:1 होता है यहाँ से कि 1:2 होता है? 1:2 होता है सर, वर्टेक्स सर मतलब वर्टेक्स, सर 2:1 है, मैंने अभी चेक किया, तो फिर अब में जो वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस 2 रहेगा। हम लोगों ने समझ में आ स्टार्टिंग रहा से है? मिस्टेक किया था। ये समझ में आ रहा है? आई डोंट नो, मतलब क्या होगा ये पॉइंट? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। और ये 2:1, और ये क्या है? 0 0 0,0। इसको ले लिए h, k, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट? 2h प्लस अल्फा बाई 3 इज 0, 2k प्लस बीटा बाई 3 इज, तो आपके पास h का वैल्यू 0 कितना आ गया? अल्फा माइनस अल्फा बाई माइनस 2, अल्फा बाय 2 और k का वैल्यू, माइनस बीटा बाय 2। और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x x प्लस प्लस वाई वाई इक्वल इक्वल्स टू टू 0 टू। 2 सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि उसी लाइन पे लाई कर रहा है। h प्लस के इक्वल टू 2। सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 -4। ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -4। -4। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ व्हाट? स्लोप से कर लें? यस तो सर। इस लाइन का, बाकी लोग प्लीज यार ध्यान दे दो यार, कम से कम ट्राई तो कर लो पढ़ने का यार, मैं क्या बोल सकता हूँ। इसका स्लोप कितना है बीटा बाई? अल्फा। सर इसका तो इसका नॉट स्लोप डिफाइंड कितना है? स्लोप आएगा ना, क्योंकि 0 से परपेंडिकुलर है, तो फिर आते हैं। जीरो कहाँ पे है भाई? सर 0 जीरो का कहाँ 0 पे? ओरिजिन है ना। तो वहां से स्लोप नॉट डिफाइंड क्यों आएगा? कोई लाइन ओरिजिन निकलते सर स्लोप नॉट क्योंकि डिफाइंड वो जो आता है। है ना नीचे से ये परपेंडिकुलर। हाँ सॉरी सर, समझा। तो बीटा बाई अल्फा इंटू -1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ गया, चमकता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2, -2। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अभी समझे? यस सर। सर ये जो एग्जाम में ना आंसर 2,2 दिया था बस। नहीं, एग्जाम में आंसर सी ही दिया था। यस सर, -2 -2 था। यहाँ तक क्लियर है?
कॉपी कर लिए? नहीं सर। बोलो भाई, हो गया? यस सर। तो लॉन्ग आंसर पे आते हैं कि पहले शॉर्ट का खत्म कर लें ऑब्जेक्टिव वाला। सर दोनों चलो भी ठीक है। चलेगा। हाँ और क्या, खत्म करना ही था डिस्कस। 42 बोलो, 42 42 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। यस सर होगा। भाई 42 हो गया क्या सभी लोग का? सर ऑब्जेक्टिव तक ही सॉल्व हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुआ। हमने इसने किया है, ठीक है। लॉन्ग आंसर बोलो फिर। सर 14th। 13th हो गया लॉन्ग आंसर में? हाँ सर, नहीं उसमें सर, रूट 6 13 में डाउट है। नो डाउट है। If the equation of base of equilateral triangle is x plus y equal to 2. अरे रेहान, तो फैन धीमा कर दो। The vertex is 2, -1. Then find the length of side of triangle. ठीक है। इसमें समस्या क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये 60 है, तो Yes, sir. यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, क्या होगा? 2 -1 -2 बाई √2। कितना आ गया बोलो? 1/√2। 1/√2। अभी लेंथ ऑफ साइड मान लेते हैं a है, तो a sin 60 क्या होगा? a sin 60 क्या होगा? √3a/2। अरे हाँ, होगा कैश फिगर में। a sin 60 तुम्हारा ये होगा ना, p होगा ना यार। तुम क्या कहाँ से पढ़ के आओ यार? a sin 60 p होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, a क्या होगा? ये निकालना है, ये निकालना है। क्या बोलूंगा अब, ठीक है यार, आ गया ना a का वैल्यू फिर। 2/√6। क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो आगे। सर 14th। A variable line passes through a fixed point P. एक कोई वेरिएबल लाइन है जो P से पास कर रही है, ठीक है। The algebraic sum of perpendicular, हाँ, अब algebraic sum क्या होता है ना, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो, तो ये एक वेरिएबल लाइन मान लेता हूं मैं, इस लाइन का एक क्वेश्चन मान लेता हूं मैं, ax + by = c, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में कॉपी करिएगा। इस लाइन का मैंने क्वेश्चन क्या मान लिया? ax + by + c =
0 है। माँ, मम्मी चाय दो ना, चाय। ठीक है, हाँ हटाओ ना इसको यार, नहीं खाना अभी, चाय दो ना पहले। तो लाइन इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब वो क्या बोल रहा है, 2,0 से 0,2 से 1,1 से क्या करना है, परपेंडिकुलर। पॉइंट्स परपेंडिकुलर। अब ध्यान देना, परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग मॉड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम। यस सर, और क्या? एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है, यार ये है, एक मिनट, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सम्स, लेकिन उनके मॉड को नहीं लेना होता है। तो मतलब मॉड रिमूव हो जाता है इसका? नहीं, रिमूव नहीं होता है मॉड के बिना सम। तो 2,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा, 2a प्लस सी बाई बोलो अंडर रूट a प्लस b स्क्वायर। एल्जेब्रिक का मतलब होता है विदाउट मॉड्स। क्या मतलब होता है, विदाउट मॉड्स। 0,2 से क्या होगा, 2b प्लस c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2b प्लस सी बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1,1 से क्या मतलब होगा, a प्लस b प्लस सी बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो क्या मतलब हो गया बताओ, 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू, नोट्स में कॉपी होगा क्वेश्चन ये, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया। यस सर। अब नाउ अगेन इट्स अ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन स्किल सीखेंगे यहाँ पे अपन, कि लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक अपने को एक इक्वेशन और आई, कंडीशन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बताओ, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। इन दोनों से ऑब्जर्व होना चाहिए ना कि यार x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन। कैसे, जब x और 1 और y और 1, x 1 और y 1 डाल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, a प्लस b प्लस c, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 0 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या मालूम चल गया, 1,1 लाइन पे लाई करता है। है ना। अब यही जो 42nd क्वेश्चन था या 43rd क्वेश्चन जो भी था, अगर ABC AP में है तो क्या मतलब होगा बोलो, सर 2b इज if इक्वल टू a प्लस c। ABC AP prove that ax plus by plus c equal to 0, pass through फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। तो ABC AP में है तो क्या होगा बताओ, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, और फिर हमें उसको 2b is equals LHS में to डाल के a हम लोग plus c, कंपेयर। a minus 2b plus c equal to 0, है ना। इससे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज 1 इक्वल टू minus 2 is satisfying it, 1 minus 2 is satisfying it।
ठीक है, कॉपी कर लिए? नहीं सर। अरे मैं उम्मीद ही छोड़ देता हूँ कि मुझे तेरे अलावा किसी और की आवाज सुनाई देगी, तो मुझे ना फिर दुख कम होता है। कोई जवाब ही ना चाहता है, कोई होमवर्क ही नहीं करता है, इसलिए किसी को पढ़ने का ही शौक नहीं रह गया। डन सर, हो गया कॉपी। सर कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया भाई? चलो ठीक है। यस सर। आई होप कॉपी कर लिया। इस पेपर पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी थी, ठीक है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, चलो। हाँ ठीक है, आगे बोलो। 13 हो कर गया लिया, ना सर डिस्कस। 14 करो, 15th। सर 15, यस सर। 15 इन व्हाट डायरेक्शन शुड अ लाइन, बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है? कौन से डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसे कि वो 1,2 से पास हो रही हो, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस के, एक्सप्रेस y इक्वल टू 4 और और बोल ही नहीं पा रही लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है गूंगी हो गई अचानक से, है ना? सर ठीक उसका है, नेट ठीक से नहीं चल रहा। तो नेट सही करना पड़ेगा ना बेटा फिर तो। चलो ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग कि नहीं, यहाँ पे लाइट गई है एक्चुअली अभी जस्ट। हाँ, कहाँ पे? पनवेल में? हाँ सर, लाइट गई थी अभी जस्ट आई, लाइट तो इसलिए गई है। फ्लक्चुएट होके कुछ। हाँ सर लाइट लाइट, गई थी। हाँ लाइट तो गई है, तो जीटी से बता रहा था। बहुत टाइम से गई थी सर, बहुत टाइम से गई थी। ओह, हाँ सर, आ गई नहीं आई अभी तक? सर आ गई। अभी आई सर। ठीक है, क्या निकालना है इस लाइन का? डायरेक्शन। डायरेक्शन जा। मतलब स्लोप निकालना है ना? यस सर। तो y - 2 इज इक्वल टू m इंटू x - 1, x ठीक है। -1। तो इस लाइन का क्वेश्चन क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस 2 - m, क्लियर है? यस हाँ सर। सर। और ये दोनों लाइन को सॉल्व करो, दोनों लाइन को सॉल्व करिए, बताओ x और y कितना आ रहा है, बोलो। तो y डाल देंगे 4 - x। क्या बाहर कुछ काम हो गया फिर से? जो क्या हो रहा था? ये x कोऑर्डिनेट आ गया? हाँ सर। ठीक है। सर y 3m + 2 अपॉन 1 + m आ रहा क्या है। हुआ? क्या हुआ? निकाल दिए y सब? नहीं निकाले अभी कोऑर्डिनेट तक? बता रही थी वो। नहीं निकाले वो सब? क्यों? अरे हर निकाले नहीं सब वो सब? क्यों नहीं निकालेगा? कौन बात किया है? मेरी कहाँ बात हुई? कुछ भी क्यों नहीं निकालेगा? पापा कहाँ है? माँ को भेजो।
इसका डिस्टेंस क्या होगा 1,2 से दिया हुआ है ना, कहाँ बात 6/3 तो बात हो, पापा कैसे निकलवा देंगे और ये का नहीं 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 निकाले सर। कुछ नहीं रखा हुआ है सामान, ले गया सामान। तो सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है बताओ। 4/m+1 का 1/, होल स्क्वायर 1/m+1 whole square यहाँ पे आ जाएगा 9m² m+1 का होल स्क्वायर बाई 6/9 है ना। यस सर। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जिसको पढ़ना है उसे समझ में आ गया होगा क्या, इसे सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा सॉल्व बताओ। अरे इसको डाउट था, क्लियर है। सर कर रही हूँ, क्या और समझ में आ रहा है। क्या बोल रही है उसने, क्या बोल रही वो है। बोला, वो बोली कि समझ में आ रहा है उसको। समझ में आ रहा है, इट कैन नॉट बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ना। इफ आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन देन इट हैज टू बी एंड गेम ना। समझ में आया या नहीं आया, इट कांट बी समझ में आ रहा है ना। अरे क्लियर है क्या। हाँ Yes, सर, sir. मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो एम निकाल ले इससे, फिर आगे बोलो। अरे क्या पावर नहीं आया क्या अब तक तुम लोग के यहाँ। सर आ गया, जस्ट थोड़ी देर पहले आया। तो आ गया ना भाई, तभी अब तो अब क्या आवाज नहीं आ रही है, फिर बोलो आगे बोलो। 16th 16th अब तो हिंट में ही आंसर दे दिया ना। 17th 17th ठीक है 18th क्या हुआ सर। एक मिनट रुक जा यार, जिस ग्रुप पे है ना वो बार बार ना पेज ही, किसी का फोन आता है पेज बंद हो जाता है। हाँ भाई बोलो। 18th 18th हो गया। 18th जो करके तो आया नहीं हुआ है, बहुत लोग हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, मैं समझ में नहीं बन रहा है, वापस से पढ़ाऊं, पता नहीं क्या टाइम पास चल रहा है यार। 18th घटिया बैच है एक नंबर का यार। 18th आउट नहीं सो ठीक है भाई। 19th सर 20 वाले में। सर मुझे भी 20 में डाउट है। अबे तुम्हें भी 20 में डाउट है, तुमसे 19 पूछ देंगे, 19 नहीं बना पाओगे तुम अभी, पता है तुमको। सर 18 और 19 दोनों डाउट है। तो क्यों नहीं बोल रही है फिर। मैंने बोला तो आवाज नहीं गया शायद। तुम मैसेज कर दो बेटा ग्रुप पे। ओके सर। 18th
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। x minus y plus 1 equal to 0, 2x minus 3y plus 5 equal to 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बताओ कितना आ रहा है। हाँ मैं पी रहा हूँ मैं, इसका पॉइंट बताओ, वैल्यू कितनी आई है, कितना y3 आ रहा है और x2 आ रहा है। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Such that Distance from point 3, 2 is 7/5. 3, 2 से डिस्टेंस 7/5। ठीक है। तो इस लाइन के लिए अब क्या चाहिए, स्लोप चाहिए ना बस। लाइन का इक्वेशन लिखिए, हाँ। y minus 3 is equals to m into y minus 3 equal to x minus 2। और 3,2 से क्या लिखिएगा आप, इसका लगाइए और डिस्टेंस इक्वल टू 7/5। 7/5 करिए, into सॉल्व करिए, 3m minus 2 सॉल्व plus करिए, 3। सॉल्व करिए, निकालिए। हाँ so 4/3 आ रहा है। हो गया सॉल्व, ठीक है। 3 और समझी? 3/4 है। समझी लॉजिक, क्या आंसर गलत है क्या? यस सर। सर 2 आ नहीं रहा नहीं, है। हाँ 2 आएगा ना, 2 आंसर है। लॉजिक समझी बेटा। यस सर। चलो आगे बोलो। so 19th। 19th, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। देखो कैसा है ना, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, लोकस की बात हो गई h कॉमा k, तो उसका डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस यहां से क्या होगा बताओ तो, और यहां से क्या होगा बोलो। इस p का pa मतलब क्या होगा बताओ, pa क्या होगा बोल। कोई भी वैल्यू h। अरे भाई, अबे यार pa वैल्यू कितनी होगी, h होगी कि मॉड h होगी कि मॉड k होगी, मॉड k होगी ना भाई। और pb कितना होगा, mod h। Mod H. मॉड h। तो क्या होगा, ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा होगा बताया लोकस ना, मॉड h प्लस मॉड k इज इक्वल टू 1 1, मॉड h प्लस मॉड k इज इक्वल टू 1। अब क्या लोकस में लास्ट में क्या करते हैं, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 कर दिए। यस सर। ये क्लियर है? हाँ सर। तो अब ये आ गया। अब क्या प्रूव करना है, कि प्रूव करिए कि लोकस फाइंड करने का पॉइंट क्वेश्चन का। लोकस दे रहे हैं। हाँ हम लोग को स्क्वायर प्रूव करना है ना, सर्कल क्या प्रूव करना है।
स्क्वायर प्रूफ करना है सर। इस वाले को स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा, तो ऐसे इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेगी बता? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, कैसे? मॉड खोलना आता है तेरे को? अरे यार मैं दीवार को थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ यार। -x - 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और नहीं, फिर मॉड खोलने तेरे को आता है क्या? मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है तेरे को आता नहीं आता है खोलना मॉड एक्स को? मॉड एक्स क्या होगा? एक्स, Yes, जब sir. एक्स क्या होगा? x greater Positive? than equal to और माइनस एक्स जब एक्स positive क्या होगा, होगा? less than 0 का ये तेरे को आता है? नेगेटिव। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर केस ए क्या बनेगा? केस ए एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, y भी तो पॉजिटिव, वहां पे क्या बनेगा? ये एक्स प्लस वाई इक्वल x टू प्लस y 1। इक्वल टू 1 बनेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू लाइन प्लॉट करने आती है तुझको? कैसी लाइन होगी? 0,1 इधर होएगा, सॉरी 1,0 इधर होगा और 0,1 इधर होगा, राइट? तो ये लाइन बना दी मैंने। इस लाइन में से कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को जहां पर x और y, यार तुम लोग लगता है तुम लोग को 10th में पढ़ाया नहीं गया यार, क्या टाइम पास चल रहा है तुम लोग को? क्लास में टीचर पूछता है तो उत्तर देते ना साथ में। इस लाइन में से कौन सा पोर्शन लेंगे अपन जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव हैं? तो ये वाला पोर्शन ले लेंगे आप यहाँ पे, ओके। अभी Yes, आते हैं sir. केस बी, बताइए क्या होगा? x पॉजिटिव x less और y y नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा बोलो? x माइनस वाई इक्वल टू, इक्वल टू 1। ये भी एक कर्व आएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट होएगी बताओ? y 0 पे x 1 है, तो मतलब यहीं से पास हो रहा है, और x 0 पे y -1 है, -1 है, -1 है, यस सर। तो ये आ गया। इस लाइन में से कौन सा पोर्शन लेंगी आप जहां पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दो पार्ट आगे जी हमारे हैं। सी पे आइए। यस सर। x लेस देन 0, नेगेटिव और y y ग्रेटर पॉजिटिव देन 0, क्या आएगा? -x प्लस y -x इक्वल y टू इक्वल 1। टू 1। अब ये लाइन प्लॉट करो, y x 0 पे y 1 है और y 0 पे x थर्ड क्वाड्रेंट, -1, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का। लाइन तो ले ली, लाइन तो पूरी आएगी। अब इस लाइन का कौन सा पोर्शन लेंगे अपन? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट वाला। डी में आते हैं, x में लेस दोनों देन के 0, लेस देन 0, y लेस y देन भी 0, लेस देन। क्या आएगा? y ये आ गया इक्वल टू 1 आ गया, राइट? है ना? तो अब ये लाइन का क्या है? x 0 पे y ये लाइन आ गई फिर, है ना? इसमें से कौन सा पार्ट लोगी? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो ये पार्ट आ गया, राइट? तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया बताओ? एक स्क्वायर मतलब टाइप, तो तुम कैसे जानती हो स्क्वायर है बताओ? नहीं मतलब एक ही आ गया क्वाड। तुम्हें कैसे मालूम स्क्वायर है ये बताओ? अब तुम बोल ही नहीं पा रही हो -1 यार। ना सर। 1 हर जगह पे अबे यार, ये लेंथ सर कितना है? रूट, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और हाँ इक्वल लेंथ के। डायगोनल परपेंडिकुलर है और ये लेंथ बराबर है, √2 तो स्क्वायर हो गया ना? यस सर। सर दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री 90 है, वही से तो कर यार। सकते हैं। और क्या यार, कॉपी करो अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन नोट्स में प्रॉपरली कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन नोट्स में प्रॉपरली कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? अच्छे से कॉपी करना है वाला, ठीक है? हाँ सर। यस सर। अब बोला करो ना यार, तुम तो चुप रहे तो फिर तुम पता है। सर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। सर आज 40 के बाद में डिस्कस नहीं करेंगे? तो ये कर ले। सर क्योंकि वो ठीक है, लोग करके नहीं आए ना ऐसा, इसके लिए वही तो समस्या हो गई है ना, मतलब पता उसके ही। बाद में मेरे 4 डाउट्स है इसके लिए। कर ले, तेरे डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है? जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक। तो अपना पूछ ले भाई, जो कर रहा है उसका तो करेंगे ना यार, मतलब ये थोड़ी ना हो पाए, जो नहीं करेगा नहीं करेगा, क्या कर सकते हैं, है ना? सर और संडे को स्टैटिस्टिक्स का अलग से क्लास होगा क्या? हाँ, अलग से क्लास होगा। कॉपी कर लिए? यस सर। आगे बोलो। 20 वाला। यस सर। चलो, बस दिक्कत वही होगी, प्लॉट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये कितनी लाइंस है यहाँ पे बताओ? 2 लाइन सर। वो भी देखते हैं, एक्स पॉजिटिव में क्या है? y y माइनस माइनस रूट √3x 3x = 2, इक्वल टू 2, और x नेगेटिव में क्या है? y + y √3x plus root = 2। 3x equals to 2. शायद यही फंसे होगे मोस्ट प्रोबेबली। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, तो पहले लाइन प्लॉट कर देते हैं। तो लाइन क्या आ रही है बताओ? y इज इक्वल टू √3x + 2 ना, तो सिंपल सी बात है। तो ये लाइन जो है 45 डिग्री, हाँ सॉरी 60 डिग्री बनाती है 60 एक्स डिग्री एक्सिस पे के है। साथ। 60 और ठीक है, 120 डिग्री रहेगा। हाँ। अब ये लाइन का कौन सा पार्ट लेना है हमको? x पॉजिटिव वाला, राइट? तो कौन सा पार्ट लूंगा मैं? सर पॉजिटिव। ये बात चमकती है, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। ये लाइन कैसी है? So 120 सर डिग्री 120 डिग्री। 120 पे है ना? पासिंग तो वहीं से है इसका भी। इसमें कौन सा पार्ट लेंगे लाइन का? नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल कर्व। ये बात चमकती है। यस सर। तो मेरे पास अब जो फाइनल कर्व आया, क्या आया बताओ भाई? एक तो ये है और दूसरा ये है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। तो ये वाला क्या है? इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू √3x 3x + 2, plus 2. और इसका क्या है? y इज इक्वल टू, मतलब माइनस लाइन 3x पूरी + है 2। बट उसमें से कौन सा पार्ट लेना है कैसे डिसाइड हो रहा है? मॉड वाले से, राइट? अब क्या करना है? अब क्वेश्चन बताओ, समझाओ आपस से क्या करना है। हाँ, अब क्या करना है जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 5-5 यूनिट दूरी पे, क्या बोल रहा है ये? P1 सर P2 P1 अदर। P2 5 हाँ यूनिट डिस्टेंस पे रहेगा ना दोनों लाइन पे। हाँ, तो दोनों लाइन पे 5-5 यूनिट डिस्टेंस पे हम ले लेंगे पॉइंट। यहाँ पे 5 डिस्टेंस पे और यहाँ पे 5 डिस्टेंस पे, ठीक है? और अब क्या बोल रहा है वो? तो एक को P1 P2 कह दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। ओके, तो ये पॉइंट से 5 डिस्टेंस दूरी पे जाना है। ये पॉइंट से 5 डिस्टेंस दूरी पे जाना है। बताओ कैसे होगा ये पॉइंट? तो यहां से 5 चाहिए ना, तो तुम्हारे पास बेसिक ज्योमेट्री लगाओ। फिर नहीं लगा सकते हो? ये एंगल कितना है बताओ? 60 डिग्री। 60। ये एंगल कितना है? 30। 30।
मैं सारे एंगल ये भी लिख रहा हूँ। ये कितना है 60 है, ये भी कितना है 30 है ना। तो ये एंगल कितना है 30 है और ये एंगल कितना है 30 है, राइट है। अभी अपने को ये डिस्टेंस 5, मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना h, k। मुझे h, k चाहिए ना, ये पॉइंट P1 अगर नाम दे दूं मैं, है ना, तो मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए ना वहां से, बस बोलो है ना। यस सर। यस तो सर। अगर ये ट्रायंगल मैं कंप्लीट करता हूं, ये ट्रायंगल मैं कंप्लीट करता हूं, तो बताओ h का, तो ये डिस्टेंस 5 है ना दोस्त, यस और सर। ये 60 है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा 5 sin 60, और ये वाला डेप्थ, ये वाला विड्थ कितना हो जाएगा 5 cos 60। 5 cos 60। ओके, तो h कितना होगा बताओ, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 cos 60 हो जाएगा, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 5 sin 2 + 60। 5 sin 60। क्लियर है क्या? अरे इसकी फील आती है। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा अगर 2,0 लिए हो बेटा, तो आपका ये वाला पॉइंट कितना आ गया बताओ 5 cos 60 5/2 2 plus कॉमा 2 2 plus 5 + sin 5 60। √3/2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, सर उसका नेगेटिव इंटीग्रल रहेगा ना। हाँ, -5/2 कॉमा 2 + 5 √3। अरे चमक रहा है कि सबको कंफ्यूजन हो गई बहुत ज्यादा? क्लियर है सबको? अब क्या करना है, अगर ये P1 है और ये P2 है, क्वेश्चन क्या बोला है, इनके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बनाने का ना, पैरेलल हाँ जैसा। हाँ, तो अगर यहाँ से फीट ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो यही आएगा ना फीट ऑफ परपेंडिकुलर, कॉमन सेंस से। यस सर। हो गया ना? अरे क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, और बोलो। पूछो यार, 21st भी नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन गलत है फिर भी। सर 21 गलत कैसे है? क्या a⁴ + b⁴ 0 कैसे हो सकता है? दो वैल्यूज का सम 0 है, दोनों को 0 होना पड़ेगा फिर तो। सॉल्व कैसे हो जाएगा ये बताओ? ट्वेंटी फर्स्ट में सर मैंने तो सॉल्व किया है इसको। देखते हैं, चलो आओ देखते हैं, बताओ फिर। y/b सर ये = 1। हाँ, p is the length of perpendicular, तो p is the length of perpendicular from origin, मतलब तो 1/√a² + 1/b² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है p। p दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² + 1/b²। ये बात चमकती है। यस सर। अब उसने क्या बोला, a² p² b² AP में। AP में है। अगर ये AP में है तो क्या होता है 2p² इज इक्वल टू a² + b²। ओके, सर हेलो, यस सर। ठीक है। तो अभी डाल देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ रहा है 1/a² p²। b²/2 इज इक्वल टू 1/a² + 1/b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a² b², एलसीएम ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन कर दिया, क्या बन गया a⁴ + b⁴ + 2a² b², ये कट गया। जो Yes. क्वेश्चन का है वो तो प्रूव हो गया। अब हम अपने मैथ्स पे आते हैं। अगर दो पॉजिटिव चीज के स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो a0 और b0 होना पड़ेगा। बट a0 और b0 में तो क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं बनेगा ना। a0 b0 में तो क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं रहा ना दोस्त।
हाँ सर, यस ठीक है, थोड़ा एब्सर्ड क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व हो जाता है बट एब्सर्ड है ना, यस सर। मैथमेटिकली रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन। एनीवे चलो 42 से 47। अगर सर क्वेश्चन नंबर 21 में अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो हो जाएगा ना सर? हाँ तो हो जाएगा। तो बताओ, तब फिर बताओ ना, फिर ओरिजिन से पास करे, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया ना, फिर तो P 0 हो गया, फिर तो P ही 0 हो गया ना, सब तो फिर सब कुछ 0 हो गया ना, A 0 B 0 P 0 सब 0 हो गया। ठीक है 42 से 47। सर मैं 48 है। ठीक है 48। If the vertices of equilateral triangle have integral coordinates, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यस सर। डोंट सर इक्वल तो मार्क करो उसको। मैं कर रहा हूँ इसमें। x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है, और x3 y3 है, ठीक है। तो अगर ये सारे इंटीजर हो जाएंगे तो कैसा होगा कि हमारा, मैं तो वो कैसे जस्टिफाई करूंगा इस चीज को, दैट इज द प्रॉब्लम ना ओनली थिंग। लेट मी जस्टिफाई टू इट, कैसे हो सकता है। सर सबसे पहले इंटीग्रल एज इन ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए ना उसका वैल्यू? नहीं नहीं, ये पॉइंट जो है वो इंटीजर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो भी वैल्यू आएगी इंटीजर इंटीजर खेल खेल के, ये वैल्यू रैशनल ही आएगी कि रैशनल आएगी? सर रैशनल आएगी सर। ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है ना, √3/4 इंटू सर साइन थीटा a स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/4 इंटू, सर ए उसका ये साइड का ये लेंथ है। हाँ हाँ तो वही, हाँ वही। अरे बोलो, है ना। बाय द वे ये जो a स्क्वायर बनेगा वो कैसे बनेगा? इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूले से बनेगा ना। यस सर। तो वो भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। यस सर। तो रैशनल, और ये 4 भी रैशनल है, लेकिन √3 कैसा है? रैशनल। तो मतलब एक साइड से क्या आ रहा है आंसर एरिया का? इरैशनल। और दूसरी साइड से क्या आ रहा है? रैशनल। रैशनल। तो हो ही सकता है ना कभी भी। इसका मतलब ये ट्रायंगल कभी भी इक्विलैटरल नहीं हो सकता। ये बात चमकती है। यस सर। तो यहाँ पे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट की आवश्यकता नहीं थी। तुम यहाँ पे अगर रैशनल कोऑर्डिनेट भी बोलते ना तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर तुम रैशनल कोऑर्डिनेट भी बोलते तो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉसिबल हो कैसे सकता है? क्या सर अगर रैशनल भी नहीं हो सकता, इरैशनल भी नहीं हो सकता, तो फिर हमें वो पॉसिबल कैसे होएगा उसका? ऐसे कोऑर्डिनेट्स होने पड़ेंगे उसके हमेशा, इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखो मैं तुमको एक डिफरेंट सिस्टम में दिखा रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो मैं दुनिया के किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक साइड को तो एक्स एक्सिस पे रख सकता हूँ ना। मैंने उसकी एक साइड को एक्सिस पे रख दिया, ये 0,0 हो गया इंटीग्रल वर्टेक्स, और मैंने इसको भी इंटीजर बना दिया, इसको मैंने 1,0 लिख दिया। ओके,
अब मुझे बताओ जो तीसरा वर्टेक्स होगा h, k, उसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ये a आया है इसका मतलब ये भी लेंथ कितना है? a है, और ये भी लेंथ कितना है? A है। और ये 60 डिग्री होगा, यस सर। और a भी क्या है? रैशनल है ना? तो अब मुझे बताओ h का वैल्यू क्या होगा? a cos 60 होगा, और k का वैल्यू क्या होगा? a A sin। sin 60। तो h और k का वैल्यू कितना आ गया बताओ? A cos 60, A sin और 60। √3a/2 है ना? जो तीसरा वर्टेक्स है वो कैसा हो गया? इरैशनल हो गया ना? जो तीसरा वर्टेक्स है वो कैसा आ गया आपका? इरैशनल आया कि नहीं यस आया? सर। तो मतलब रैशनल इरैशनल के पैर पे रहेगा सर। हाँ, इस टाइप से रहेगा। अरे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स में कॉपी करिए, कॉपी दिस क्वेश्चन इन नोट्स। कॉपी कर लिए? 2 मिनट सर। डन सर। ठीक है। 49 सर 50। 50 क्या दिक्कत है 50 में? एक मिनट, 49 सॉरी 50। ठीक है, निकालो। एक लाइन चाहिए जो कि x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल टू a से परपेंडिकुलर है, और कहां से पास कर रहा है? A cos a cos क्यूब क्यूब थीटा, थीटा A sin क्यूब थीटा। से पास कर रहा है, राइट? तो ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस sin थीटा। सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। तो कितना आ गया? माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कितना आ गया? माइनस tan थीटा। हाँ, अब लाइन का इक्वेशन लिख दो, y माइनस a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इंटू x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है क्या ये? यस सर। तो अभी कर ले, कॉस को लिख ले, कॉस बाई साइन, फिर आ जाएगा y साइन थीटा माइनस a साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू x कॉस थीटा माइनस a कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अभी तेरा आ जाएगा x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? a इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? a इंटू कॉस 2 थीटा। क्लियर है? यस सर। आगे 2 मिनट सर, कॉपी कर रहे हैं। कर लीजिए। मैंने तो शायद पता वो नहीं क्यों, कैलकुलेशन में रॉन्ग किया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसका अंतर नहीं पड़ता रे। 11th में कैलकुलेशन रॉन्ग होती है तो 11th में यही बहुत अच्छी चीज है कि तुम डाउट पूछ रहे हो यार, ये तुमको मार्च और फरवरी में बहुत हेल्प करेगी। बाकी लोग पता नहीं कर ही नहीं रहे हैं, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा ना यार, मतलब कैसे पढ़ाएं यार, मतलब क्या करें अब बस एक ही चीज समझ में आ रही है, शायद दूसरी फैकल्टी पढ़ाया तो शायद ज्यादा समझ में आए, फिर ऐसा हो सकता है।
नहीं सर, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है मेरा तो वो तो ठीक है, उसका तेरा का बात नहीं कर रहे, बाकी तो पूछ ही नहीं रहे यार, समझ में नहीं आता ना यार। क्योंकि मैं क्या सोचा था कि इस वीक में अभी अपन पहला ही लेवल कर रहे हैं ना, ऐसे दूसरा भी मतलब कैसे मतलब पूरा प्लान ही चौपट हो जा रहा है। चलो ठीक है, अभी जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। कॉपी कर लिए? 2 मिनट सर, हो गया अभी, डन सर। चलिए आगे बोलिए। 54 सर 55 आशिबान उबान सब चुप बैठे हुए हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है। 51 हूँ सर। आज कोई डाउट नहीं है, आज होमवर्क करके नहीं आ पाया? सर 20 तक ही हुआ था क्यों? एग्जाम्पलर में। क्यों? सर कॉलेज में पेपर भी थे ना ये वीक। अच्छा ठीक है। 52 कोई बोला क्या? 52? नहीं सर सर, 55 बोला था। 53 54 और 55 में प्रॉब्लम है। 54 54 इज ए गुड क्वेश्चन। देख ये लाइन है, क्या इक्वेशन है इसकी? अब ये लाइन घूम रही है दुनिया में, कैसे भी कैसे घूम रही है बताओ, ये लाइन कैसे घूमती होगी बताओ? स्ट्रेट लाइन है। तो दुनिया में घूम रही होगी, मतलब घूमने का मतलब क्या होता है? स्लाइड कर रही होगी, फाइन। लेकिन कैसे भी स्लाइड करे, कभी ऐसी होगी कभी ऐसी, मतलब ए और बी कैसे है, दोनों वेरिएबल है, लेकिन हर बार एक कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या कंडीशन? 1 by a square plus square, 1 by b square is equal to 1 by c square। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ओके, अभी लोकस किसका निकालना है? Foot of perpendicular from the origin। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, है ना? तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा दोस्त। तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं दोस्त। तो ये वाला पॉइंट, इसका लोकस निकालना है ना मुझे, समझ में आ रहा है लोकस क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा? कभी यहाँ पे होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कभी यहाँ पे होगा, कभी इधर को होगा, है ना? हर बार कहाँ पे है? अलग अलग जगह पे है, तो पॉइंट मूव कर रहा है। अगर पॉइंट मूव कर रहा है तो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ लोकस। मेरे को h, k को निकालना है, लोकस निकालना है। ओके, यही क्वेश्चन है। यस तो सर। लोकस प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोग को गिवन कंडीशंस को यूज करना पड़ता है, हम लोग को गिवन कंडीशंस को यूज करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी इस आपको इस फिगर में क्या क्या कंडीशन की फील आ रही है? पहले तो ये फील आ रही है कि सर h बाई ए प्लस k बाई बी 1 होगा। बताओ नहीं होगा कि होगा? अरे हेलो, होगा सर, वो अगर उस लाइन पर है तो सेटिस्फाई करेंगे ना इक्वेशन को। हाँ। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? p है? यस। हाँ मान लेंगे। तो इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है जी। और इसी को इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे 0,0 से, तो क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, कम ऑन गाइस, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। 1 by b square। दोनों बराबर होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना? होगा ठीक सर। है। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना है? लोकस प्रॉब्लम में वैल्यू कितनी है? 1 बाई सी स्क्वायर ना, वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? c बन जाएगा, मॉड c है ना? mod c हो जाएगा। अब दो साइड स्क्वायर कर दो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। c तो square क्या आ गया लोकस? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c c square। square। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। ये बात समझ में आती है? यस सर। yes sir। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन लिख दिए सर हैं। अभी सर इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है बताइए? माइनस बी बाई ए है। यस सर। और इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा? k बाई एच है। दोनों Yes, का sir। प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो k बाई एच इंटू माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है रे? -1। -1। तो कितना हो गया?
माइनस के बी माइनस एच ए, HA is equals to KB. एच ए इज इक्वल टू के बी। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, यहां से तुम बी का वैल्यू निकाल लो एच ए बाई के डाल के, यहां से तुम डाल दो तो ए का वैल्यू आ जाएगा ना फिर तुम्हारे पास। Yes sir. क्या आएगा ए का वैल्यू, तो डाल के दिखाते हैं आपको, आपको समझ नहीं आ रहा है। एच बाई ए प्लस के ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर भी एच ए बन जाएगा by- और इक्वल टू 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं आराम से कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, मैं क्यों निकाल रहा हूँ ए का वैल्यू, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एच। और कॉमन सेंस क्या कहता है बताओ, बी का वैल्यू कितना है कॉमन सेंस से, H एच square by स्क्वायर प्लस K square. बाई के आ K. जाएगा, है ना। अभी क्या दिया हुआ है बेटा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 by c square. लोकस प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है। ठीक है, तो डाल दे इसमें अपन, तो क्या आ जाएगा बताइए, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई Square by H एच square स्क्वायर plus प्लस के K स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी C स्क्वायर, square. राइट। Square. अभी एलसीएम ले लो बेटा आप, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे में कट जाएगा, सेम आ गया ना आंसर। Locus problems are nothing but the variable elimination, and this is a good question. This is a good question. ये बात चमकती है, Yes, sir. Yes sir. ये मैंने कर दिया आपका मेथड 2 से। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, मेथड 2 क्लियर है। Yes sir. गाइस मेथड 2 क्लियर है क्या, यस सर। कॉपी करिए। मेरी सर्कल का इक्वेशन हो गया ना। हाँ सर्कल का हो गया, ठीक है, फटाफट कॉपी करिए, आगे बढ़े। 2 मिनट सर। कॉपी कर लिया, यस सर। सर चलिए बोलिए आगे। हाँ सर सर 55. 55, फिर वही, ये लाइंस कंकरेंट है ना, तो आप कंकरेंसी के लिए क्या पढ़ाया गया है आपको, सर क्यों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ तो कंकरेंस, तो हाँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। सर इसके आगे सर प्रॉब्लम पड़ रहा है वो। नहीं आएगी प्रॉब्लम, नहीं हाँ आएगी, सर वो डोंट वरी, जीपी वाला प्रॉब्लम। नहीं आएगी, ठीक है, देखते हैं ना, चलो। हाँ तो इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है तो ही बात करेंगे, नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आता है नहीं आता है, आता है सर। चलो भाई देखते 2 हैं लाइंस कितना का आता है। इंटरसेक्शन थर्ड लाइन पे डालना पड़ता है, देखना इंटू पड़ता है 2 कि और satisfy करता है कि इंटू 3 और इंटू 2 करके माइनस कर दिया, राइट। इंटू 3 इंटू 2 करके माइनस किए तो 3a माइनस 2b इंटू एक्स,
और देखो भाई, मुझे कोई हड़बड़ी कभी नहीं होती है पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल चिल आउट काम होता है, ठीक है। ये x का वैल्यू आ गया जी, और अब y डालना है जी, है ना। तो y के लिए हम साइमल्टेनियस सॉल्व करना आना चाहिए, इतना मैं जानता हूँ लाइफ में। y और ये आ गया a, और अब माइनस करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -b, तो a - b बाई 2b - 3 है। जस्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो, मोस्ट प्रॉब्ली सही लिखा होगा मैंने, सही है ना। राइट है सर। आई होप सही है, ठीक है। तो अगर नहीं सही होगा, अगर सही नहीं होगा तो फिर कचड़ा हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये 2b - 3a प्लस 4a - b बाई 2b - 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। चमकता है ना भाई साहब। ये क्या लिखा है, सी यार, ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ तो। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें। सर ट्रू फॉल्स है। हाँ सर, ट्रू फॉल्स है। तो ये क्या आ रहा है, 4a, और ये a आ गया, और -2b आ गया, और प्लस c आ गया इक्वल टू 0। तो abc ap में है तब होगा जी, abc ap में है तो कंकरेंट आ रहा है दोस्त। सर एपी और सर जीपी मैंने एक साथ नहीं GP हो में लिया सकता। है। क्या हुआ, सर जीपी पूछा है। तो गलत है ना फिर तो। सर एपी और जीपी दोनों में भी हो सकता है ना। अब वैसे देखोगे यार तो मतलब वो सही तरीका नहीं है। तो तुम ऐसा कह रहे हो ना सर कि आप 1 1 1 ले लीजिए, यस सर। ठीक है। तो वैसी बात तो नहीं करेंगे ना बेटा, थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है फिर तो, ठीक है। वैसा नहीं लेंगे अपन, जो से मतलब ठीक है, मतलब दैट इज फाइन कि एपी का स्पेशल केस जीपी में हो गया। बट नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ जीपी देन वी थिंक यार जीपी ही हो, वो एपी थोड़ा बना दे, है कि नहीं। तो यस सर। द राइट आंसर फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव वुड बी एपी, इट शुड बी, और ऑल जीपी इट इज नॉट ट्रू ना, ठीक है। उसने ये बोला कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि इट विल रेन इफ इट इज मंडे, इट विल रेन इफ इट इज मंडे। तो इसका मतलब कहीं से ये होता है कि ट्यूसडे को बारिश नहीं होगी, नहीं सर। ठीक है। कॉपी कर ले 55। नो सर, जस्ट अ मिनट। इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। और लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो होमवर्क किया करो प्लीज यार, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, आपको पता नहीं है। तो दुखी हो जाता है अंदर से, इंसान की आत्मा दुखी हो जाती है। बोले भाई हो गया, हाँ हो गया सर। चलो बोलो नेक्स्ट। सर इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 57 58 57 58 59 एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन इसमें से एक एक उठ के। तो अरे हेलो, सर याद नहीं, अगर एग्जाम में आया था चल कि कोई नहीं। बात नहीं। अरे सुनो भाई, एक चीज, अब मुझे ना 2-3 मिनट में सन्नाटा चाहिए, मतलब ढंग की, मतलब मुझको जानना है अपनी क्लास कब है इस वीक में, ये बताओ। एक और क्लास होगी ना सैटरडे सैटरडे, कितने बजे बताइए जरा। 5 to 8। तो 5 to 8:30। 5 to 8:30, 3.5 घंटे। नहीं सर, 8 बजे हाँ तक की है। सर, हाँ सर, ये वीक में 3.5 घंटा कर दिया। सारी अरे वो क्लासेस। 7:30 है, वो 8:30 गलती से लगा है, ठीक है। सैनी वे सुनो मेरी बात, ठीक है, इसमें तो कोई दुख की बात नहीं है। इसमें 2 बैच हैं, BB2 और AP5, ठीक है। भाई ऐसा है, आपका एक टॉपिक, 2 टॉपिक बचा हुआ है ना। कौन टॉपिक बचा है आपका, सब ट्रिगो नहीं, बाइनोमियल थ्योरम और नहीं सीक्वेंस रे, एंड सीरीज। बायनोमियल तो सबका साथ ही तो हुआ है, बायनोमियल नहीं होगा तुम लोग का। नहीं सर, बाइनोमियल नहीं हुआ है। सीक्वेंस सीरीज है ना। तो आप बताओ मुझे, संडे को क्या हालचाल है आपका। सर सुबह 9 बजे से नहीं 9:15 से 11:20 कुछ फिजिक्स का क्लास है। बस नहीं 9:45 से 11:15 है फिजिक्स।
9:45 से 85 का 8 to 11:15 है 11:15 और सर 85 का सर AP4 नहीं नहीं AP4 इज नॉट रिक्वायर्ड, आपका हो चुका है सीक्वेंस सीरीज ना। हाँ ओके सर मैं बस BB2 सर- AP5 की बात पूछ रहा हूँ। AP5 का 8 to 11:15 है हाँ और और फिर सर 11:30 to 11:40 3 PM। अरे नहीं यार, फिर तुम मर जाओगे, फिर तो सुसाइड कर लोगे तुम तो। इतना थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या यार? में ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? 11 बजे क्या पढ़ाई हो रही है? इतना लंबा लेक्चर किस चीज का है इतना लंबा? सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अबे तो 8 से 11 और 11 से 3, मतलब 8 से 11 क्या है? फिर मॉर्निंग में क्या है? सर 8 से 11 8 फिजिक्स से है, 11 11 फिजिक्स है से 3 केमिस्ट्री। 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो? अच्छा अच्छा, सैटरडे को 8:30 के बाद क्या है तुम लोग का? सर 8:30 के बाद सर केमिस्ट्री है 9:30 इसके सर 8:30 से लेके 9:15 तक सर केमिस्ट्री रहने वाला है 45 Day 1 में भी केमिस्ट्री है। 45 मिनट की केमिस्ट्री क्लास है बस। सर 1 मिनट चेक करने कुछ मतलब तुमको थोड़ा एब्सर्ड नहीं लग रहा है? सर 1 सर घंटा और 15 8:15 मिनट से का क्लास है। हाँ सर हाँ सर 8:15 से 9:30 है ठीक है, अभी तो इस वीक में कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। और इस वीक में तो अपन ठीक है, इस दिन में अपन स्ट्रेट लाइन का कुछ बचा क्या स्ट्रेट लाइन में अभी? और बेसिक्स बचा क्या? एग्जाम्पलर हो गया, ये हो गया ना अपना बेसिक वाला, है ना? यस सर, दोनों बुक का खत्म हो गया। हाँ, तो अभी अपन थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा विराम देके सर्कल स्टार्ट करते हैं, सर्कल और बेसिक कोनिक्स नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग कह दो चैप्टर ध्यान भूलना मत यार। AP5 सीक्वेंस सीरीज बायनोमियल थ्योरम का दुख नहीं है, जब मैं PNC पढ़ाऊंगा ना तो करा दूंगा साथ में वापस से। मेन पंगा सीक्वेंस सीरीज फंसा रहा है, इसके लिए मुझे नेक्स्ट वीक में खत्म करना होगा कैसे भी आपका सीक्वेंस सीरीज, ठीक है? ओके सर चलो ठीक है, ये लोग का होमवर्क नहीं हुआ था एग्जाम्पलर कर लीजिए, करके पूछ लीजिए मुझसे। ये बात ओके चमकती है क्या? यस सर सर। शीट्स यस सर। सॉल्व करना शुरू Yes, कर दे sir. अभी नहीं तुम लोग रुक जाओ, जो सर अभी टॉपिक बता रैन दूंगा का संडे एग्जाम को। चालू है रैन के एग्जाम चालू है, हाँ अच्छी बात है। फिर कुछ चैप्टर बच कराना है? नहीं सर हाँ, ठीक है फिर चल जाओ।